वेरी गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। सबसे पहले इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करने वाले हैं तो इस टॉपिक में हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझने की है वो ये है कि इसका नाम हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्यों पड़ा। सबसे मेन कंसेप्ट जो है या सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसमें है वो है, तो देखो हेलो वर्ड जो है, हेलो वर्ड्स इज इंडिकेटेड टू हेलोजन। हेलो वर्ड हेलोजन को इंडिकेट कर रहा है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन को समझने के लिए पहले हम एक बहुत बेसिक से कंसेप्ट को समझते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, इसी का एक पार्ट होता है नोमेनक्लेचर, जिस पर हम काफी जो अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जैसे ये मेन जो वीडियो है जिसमें मेन जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो एमपी बोर्ड के आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करना है, हमारा एम है, जिसमें हम जो SN1 SN2 रिएक्शंस हैं और भी मेनी ऑफ थिंग्स जो इस चैप्टर के अंदर है वो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हमको मेन बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझना है वो है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन वी ऑल नो अबाउट द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ये तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की जो मेन चेन होती है, मेन चेन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें मेनली कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर हम समझ सकते हैं कि अगर वो ओपन चेन है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि वो ओपन चेन है और ओपन चेन के लिए अगर ओपन चेन से बनने वाला जो हमारा जो भी कंपाउंड है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या? हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाली एक ऐसी चेन जो ओपन है उसे हम कहते हैं एलिफेटिक। इसी के अंदर अगर मान लीजिए कि जैसे उसके अंदर बेंजीन रिंग है यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना, अगर हेलोजन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ा है। यहाँ हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर जो हेलोजन है वो किसी एरोमेटिक जैसे हमने यहाँ लिखा पर ये एक एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ये एक ओपन चेन है, ओपन चेन में एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? हेलो एल्केन। वहीं जब हम बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है यानी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें हेलोजन कनेक्टेड है उसे हम कहते हैं, जैसे लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में अगर मैंने हेलोजन ऐड कर दिया इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे? हेलो एरिन। अब मेन जो इम्पोर्टेंट हमको इस चैप्टर के अंदर जो मेन बातें डिस्कस करनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में कम से कम क्लासिफिकेशन से एक मार्क के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। जो हमने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स देखे हैं, जिन पेपर को हमने डिस्कस किया है उसमें हमने मेनली जो चीज देखी है कि क्लासिफिकेशन से 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि हेलोजन एटम्स जो है वो कितने हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए कि हेलोजन एटम 1 है तो हम उसे कहेंगे मोनो हेलोजन। क्या कहेंगे उसे हम? मोनो हेलोजन। अब एक और एग्जांपल के लिए अगर कि हेलोजन एटम हमारे पास में 2 है तो हम क्या कहेंगे उसे? डाई हेलोजन। वहीं अगर हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन जो है वो 3 है तो इसे हम कहते हैं ट्राई हेलोजन। और कभी कभी हम ऐसे जैसे DDT जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर हम देखते हैं हेलोजन जो है वो 3 से मोर देन होते हैं, मतलब अगर मोर देन 3 है तो वो कितने भी हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉली
एलिफेटिक का एग्जांपल भी ले सकते हैं। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि हेलोजन इसके अंदर एक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर एलिफेटिक में लेते हैं हम, तो ये हेलोजन हो गया। हेलोजन ग्रुप को हमें पता है हेलोजन ग्रुप में क्या आते हैं, जो भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे ऐसे एग्जांपल हो गए कि जो हेलोजन से। अब मैंने एक हेलोजन अगर इसके अंदर ऐड करा है, दैट मीन कि ये मोनो हेलोजन जो है, मतलब आप समझिए कि जो जब हम हेलोजन एटम कितने हैं उसके ऊपर हम क्लासिफाई इसको कर रहे हैं, तो ये 4 तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि जब हम बात कर रहे हैं डाई की, तो डाई के लिए हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने इसमें 2 क्लोरीन ऐड करे, लेकिन ये दोनों क्लोरीन एक सिंगल कार्बन से ऐड हैं, जेमिनी करेंगे हम इसे, ठीक है। वहीं जब फर्दर हम इसको सेकेंड जो इसका पार्ट है जिसमें हम इसको इसी को डाई हेलोजन को क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपके लिए एक एग्जांपल के लिए कि अगर मेरे पास 2 डिफरेंट कार्बन है और उससे हमारे जो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें बस एक मेन डिफरेंस जो आपको समझना है, मतलब अगर डाई हेलोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 हेलोजन है, यहाँ पर भी 2 हेलोजन है, लेकिन अगर एक सिंगल कार्बन से जुड़े दैट मीन जैसे हम जेमिनी कहेंगे। वहीं जब हम देखेंगे डिफरेंट कार्बन से जुड़े बराबर पोजीशन पर है, तो हम उसे क्या कहेंगे, विसिनल कहेंगे। ठीक है, अब हम ट्राई हेलोजन की बात करें। ट्राई हेलोजन का तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि 3 हेलोजन ग्रुप जो है वो जुड़े होने चाहिए। ठीक है, वहीं जब हम पॉली हेलोजन की बात करते हैं, इसका मतलब हेलोजन की संख्या जो है, नंबर ऑफ हेलोजन जो है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स जो है वो मोर देन 3 होंगे। लाइक जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो एग्जांपल हो सकता है DDT। DDT का एग्जांपल समझने के लिए DDT के लिए हम क्या लिखते हैं, DDT का जो फुल फॉर्म है मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, जिसके अंदर 2 जो है हमारी बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। इसमें 2 डाइफ्लोरो, ठीक है ना। इसके अलावा तो ये क्या चीज हो गई, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है ना। डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ठीक है ना। ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन एटम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो एथेन। इसका मतलब ये है, सीधा सा कंसेप्ट इसका ये है, जब आगे हम नॉमेनक्लेचर, वैसे तो हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो मैंने कुछ वीडियोस जो है वो बनाए हैं, वैसे नॉमेनक्लेचर तो कोई चेंज होता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस के अकॉर्डिंग, बस ये है कि एमपी बोर्ड और सीबीएसई में बस थोड़ा सा कंसेप्ट इतना होता है कि सीबीएसई में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको काफी मोल्ड किया जाता है, काफी घुमा फिरा कर आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। वहीं जब हम एमपी बोर्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे चीजें जो है वो परोस दी जाती है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। नॉमेनक्लेचर के मैंने कुछ 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उसकी हेल्प से नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत इजी हो सकते हैं। अभी हमने जो समझा इसमें क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो किसके बेसिस पर होता है, हेलोजन एटम कितने हैं उसके बेसिस पर होता है, ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब जब हम जो दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, या फिर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बेसिस पर हम जो है दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम जो इसमें पढ़ने वाले वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ CH बॉन्ड या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम किसके बेसिस पर पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन और CH जो हमारा कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसके बेसिस पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखोगे कि जो कार्बन है इसकी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे समझिए आप कि मैंने sp3 की बात करी, जहां मैंने sp3 की बात कर ली वहीं हाइब्रिडाइजेशन में आप देखोगे कि जो कार्बन होता है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
मैं जब sp2 की बात करती हूँ तो कार्बन के बीच में आप क्या देखोगे, डबल बॉन्ड होता है। जब मैं बात कर रही हूँ sp की तो आप देखोगे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और समटाइम्स आप देखोगे कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम कहते हैं कि वहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप कार्बन के आसपास डबल बॉन्ड देखो। ये चीजें हो गई। अब हम जो स्पेशल हम बात करने वाले